बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। जी हाँ किसान साथियों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 3 लाख रुपए तक का लोन आप सूअर पालन के लिए ले सकते हैं। पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें काफी किसानों के सवाल थे कि सरकार से जो सब्सिडी दी जाती है वो किस प्रकार दी जाती है और कितने सूअरों पर हमें सब्सिडी दी जाएगी, आवेदन सब्सिडी के लिए कैसे किया जाएगा, इस प्रकार के सवाल थे। लेकिन इन सवालों के जवाब पिछले वीडियो में हम दे नहीं पाए, इसलिए एक नया वीडियो प्रेस बनाया है जिसमें आज आपको सूअर पालन से संबंधित कई प्रकार के सवाल होते हैं, जैसे सूअर पालन लोन है क्या, सूअर पालन के लिए किसान की क्या पात्रता होनी चाहिए, कितनी राशि तक हमें लोन मिलेगा, सब्सिडी का फायदा कैसे किसान ले सकता है, आवेदन प्रक्रिया कैसे की जाएगी और लोन कहां से दिया जाएगा। ये सारे सवाल आज के इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताएंगे। तो सभी किसानों के जो सवाल है वो इस वीडियो में आपको आसानी से मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं किसान साथियों ये बता देता हूं कि सूअर पालन लोन क्या है। तो सूअर पालन लोन एक सरकारी या फिर प्राइवेट बैंक द्वारा दिया जाने वाला एक बिजनेस लोन है, जिसे आप सूअर पालन शुरू करने या फिर पहले से जो बिजनेस चला रहे उसको बड़े स्तर तक चलाने के लिए आप इस सरकारी स्कीम से लोन ले सकते हैं। ये लोन आप या तो नाबार्ड से ले सकते हैं, ग्रामीण बैंक से ले सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक से ले सकते हैं और कुछ कॉमर्शियल बैंक भी है जहां से किसानों को लोन दिया जाता है। अब आप अपनी मर्जी के हिसाब से जिस बैंक से या फिर जिस कोऑपरेटिव बैंक से या कॉमर्शियल बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आप लोन ले सकते हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि सूअर पालन की पात्रता किसान की क्या होनी चाहिए। तो किसान की आयु 18 साल से 65 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक भारत देश का मूल निवासी होना चाहिए। किसान के पास जमीन होनी चाहिए, चाहे जमीन किराए की हो या फिर किसान पट्टे पर या किराए पर ली हुई हो या खुद की जमीन हो, वो दोनों चलेगी। किसान के पास संबंधित पशुपालन से संबंधित अनुभव होना जरूरी है। अगर पहले से किसान केसीसी का लोन लेकर किसी भी प्रकार का भुगतान कर रखा है तो फिर उस किसान की योग्यता ये होनी चाहिए कि पहले से जो बकाया लोन है वो लोन बकाया नहीं होना चाहिए। तो आप इस लोन की पात्रता के अनुसार आप सूअर पालन के लिए लोन ले सकते हैं। अब अगला सवाल आता है किसानों का कि सूअर पालन के लिए हमें कितना लोन मिल सकता है। देखिए किसान साथियों, सूअर पालन का लोन इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने सूअरों से सूअर पालन चला रहे हैं, आपके पास मौजूद जो सूअर पालन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है, आप अकेले बिजनेस चला रहे हैं या ग्रुप में चला रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर आप 10 सूअरों से सूअर पालन चला रहे हैं तो मेरे हिसाब से करीब आपको 2 से 2.5 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। वहीं अगर किसान नाबार्ड के लिए अप्लाई करता है 10 सूअरों पर तो फिर आपका लोन 5 लाख रुपए के आसपास हो सकता है। यानी बैंक से जो लोन आपको 2 से 2.5 लाख रुपए मिलता है वही लोन आपको 10 सूअरों पर नाबार्ड से 5 लाख रुपए तक का दिया जा सकता है। चलिए अगला सवाल समझते हैं कि सूअर पालन पर आपको सब्सिडी कितनी मिल सकती है। आपको बता दें सूअर पालन में जैसे नाबार्ड से अप्लाई प्रोसेस की जाती है जो सब्सिडी मिलती है वो SC ST और BPL परिवारों को 33% की सब्सिडी दी जाती है। मोटा मोटी 2 लाख रुपए का जो लोन मिल रहा है उस पर आपको 66,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाती है। वहीं किसान अगर सामान्य कैटेगरी का है तो उसको 25% की सब्सिडी दी जाती है। अब 25% सब्सिडी का मतलब हुआ कि 2 लाख रुपए के पीछे आपको 50,000 रुपए की छूट सब्सिडी के तौर पर मिल जाती है और ये सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। जैसे ही आपका लोन स्वीकृत हो जाता है और लोन स्वीकृत होने के बाद जितना लोन मिलता है उस पर जो सब्सिडी होती है वो सीधा आपके बैंक खाते में जमा हो जाती है। इसके लिए नाबार्ड या बैक एंट्री सब्सिडी का आप आवेदन सिस्टम चालू करना होता है, वो बैंक की ओर से चालू किया जाता है। चलिए अगला सवाल समझते हैं कि सूअर पालन के लिए आवेदन प्रक्रिया कैसे की जाती है। तो सबसे पहले आपको एक किसान साथियों रिपोर्ट बनानी होती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहा जाता है, जिसमें ये बात होती है कि आपके सूअर पालन पर कितनी लागत होने वाली है और आप सूअर पालन में कितनी अनुमानित कमाई करते हैं, आपके पास कौन सी ब्रीडिंग की नस्ल की आपके पास सूअर हैं, आप मार्केट में किस प्रकार प्लानिंग करके आप सूअरों को मार्केट में बेचते हैं। इस प्रकार का पूरा प्रोजेक्ट में आपकी डिटेल होती है आपके सूअर पालन की, वो आपके पास रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। नजदीकी फिर आपको बैंक शाखा जाना है, चाहे बैंक आपकी SBI हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, ग्रामीण बैंक हो या कोऑपरेटिव बैंक हो,
उनसे आपको संपर्क करना होता है। उसके बाद वहां से एक आवेदन फॉर्म लेना होता है। आवेदन फॉर्म के साथ सभी डॉक्यूमेंट अटैच करने होते हैं। अब डॉक्यूमेंट आपके आधार कार्ड होंगे, भूमि के दस्तावेज होंगे, पशुपालन योजना का एक सर्टिफिकेट होगा, पासपोर्ट साइज फोटो भी होगी, बैंक पासबुक की कॉपी भी होगी। इस प्रकार के तमाम डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको इस फॉर्म के पीछे अटैच करने होते हैं। उसके बाद बैंक आपके फॉर्म की जांच करेगी। सही डिटेल होने के बाद आपका फॉर्म नाबार्ड की संस्था में भेज दिया जाता है। नाबार्ड से वहां स्वीकृति होने के बाद ही आपकी सब्सिडी का पैसा आपके बैंक खाते में जारी किया जाता है। तो इस प्रकार ये सब्सिडी का फायदा दिया जाता है। अब अगला सवाल आता है कि लोन कहां से मिलेगा। तो लोन आप या तो नाबार्ड की संस्था से ले सकते हैं या फिर एनएलएम संस्था से भी ले सकते हैं। नेशनल बैंक होती है, जितनी भी राष्ट्रीयकृत बैंक होती है जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, वहां से भी लोन ले सकते हैं। कुछ प्राइवेट बैंक भी होती है जैसे एचडीएफसी है, एक्सिस है, आईसीआई बैंक है। इनकी बैंकों की ओर से भी आप लोन लिया जा सकता है, लेकिन प्राइवेट बैंकों की ब्याज दरें काफी ज्यादा होती है। इसलिए मेरे रिकमेंडेशन ये है कि आप नाबार्ड, एनएलएम या फिर राष्ट्रीयकृत बैंकों से ही लोन लेना आपके लिए उचित रहेगा। अगला सवाल आता है कि सुअर पालन का जब हमने लोन ले लिया है तो इस सुअर पालन से हमें कमाई कितनी होगी, सुअर पालन से कितनी कमाई होगी, ये मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं। अगर आप 10 नर और 10 मादा सुअर से सुअर पालन पालते हैं तो एक बार में 2 बार बच्चे देते हैं और एक मादा साल में औसतन 16 से 20 बच्चे देती है। एक सुअर 6 महीने में 80 से 100 किलो का वजन हो जाता है। यानी अगर आप इन सुअर के बच्चों को अच्छी तरह पालन पोषण करते हैं, एक सुअर का वजन 80 से 100 किलो के आसपास हो जाता है। बाजार में 1 किलो जीवित सुअर का मांस करीबन 150 रुपए किलो बेचा जा रहा है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि करीबन आपको एक सुअर के पीछे 18 से 20 हजार रुपए की कमाई हो जाती है। आपके पास है 10 सुअर और 18 से 20 बच्चे मिलते हैं आपको, तो इस हिसाब से कुल मिलाकर आपकी 1 यूनिट का सालाना औसतन इनकम देखे तो करीबन 8 लाख रुपए की कमाई हो जाती है। अब आप अनुमान लगा चुके हैं कि 10 मादा और 10 नर सुअरों से आपको सालाना अगर 1 साल की कमाई देखे तो 8 लाख रुपए के आसपास हो रही है। तो दोस्तों आपने देखा है कि सुअर पालन में किस तरह आप सरकारी लोन और सब्सिडी का फायदा लेकर कम लागत पर एक अच्छा मुनाफे वाला बिजनेस सुअर पालन चला रहे हैं। अगर आप भी ग्रामीण क्षेत्र में रहकर कम निवेश करके ज्यादा मुनाफा कमाने वाला बिजनेस ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए सुअर पालन से अच्छा बेहतरीन विकल्प नहीं हो सकता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके कोई भी सवाल है कमेंट में वो आप जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, कमेंट में ये सवाल तो जरूर करना कि आप कितने सुअरों से सुअर पालन चलाना चाहते हैं, ताकि आपको ये भी पता चले कि इस सुअर पालन में कितनी कमाई होगी और कितना प्रॉफिट होगा, कितने सुअरों से हमें कितनी लागत होने वाली है। इस बात की पूरी जानकारी आपको एक नए वीडियो में हम जरूर प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए किसान साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।